नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बहुत खास है उन लोगों के लिए जो काफ़ी टाइम से इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं, लेकिन कोई अच्छी प्रॉपर्टी किसी नॉन डेवलपर की प्रॉपर्टी अफोर्डेबल प्राइस पे नहीं मिल रही थी। आज जहां गुड़गांव में 500 फॉर्च्यून कंपनी के ऑफिसेज हैं, वहीं मानेसर जिसमें मैन्युफैक्चरिंग के हब के रूप में अपनी पहचान बनाई है, जहां पर फेमस कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं जैसे मारुति सुजुकी, जगुआर, वीवीडीएन, नेस्ले, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं। अगर हम डेवलपर की बात करते हैं तो गुड़गांव के टॉप मोस्ट डेवलपर में से एक है M3M, जिन्होंने हर एक लोकेशन पर आइकॉनिक प्रॉपर्टीज डिलीवर की हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या फिर कमर्शियल। अभी तक M3M ने अप्रॉक्स 60 प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किए हैं। उनमें से लगभग लगभग 35 टू 40 प्रोजेक्ट्स वो डिलीवर कर चुके हैं। कुछ जो है अंडर कंस्ट्रक्शन में है, कुछ की पोजीशन अभी रिसेंटली होने वाली भी है। अगर कुछ प्रॉपर्टीज आइकॉनिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो उनमें से M3M का गोल्फ स्ट्रीट सबसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट है, लैंडमार्क प्रोजेक्ट है। M3M मैंसन, स्काई सिटी, गोल्फ हिल्स, 65th वेन्यू, कैपिटल वॉक, M3M ज्वेल्स, इन्होंने हर एक लोकेशन पर, गुड़गांव की ऐसी कोई भी लोकेशन नहीं है जहां पे M3M ने अपनी प्रॉपर्टीज डिलीवर नहीं की हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम M3M इंडस्ट्रियल प्लॉट लेकर के आ रहा है मानेसर सेक्टर M9, M10, M11 में। अप्रोक्स 145 एकड़ की लैंड बैंक है यहाँ पे इनका। बहुत मेगा टाउनशिप है जिसमें से कमर्शियल प्लॉट है, रेजिडेंशियल हाई राइज है, रेजिडेंशियल लो राइज भी है, और कुछ कमर्शियल शॉपिंग मॉल भी रहेगा या फिर हाई स्ट्रीट रिटेल रहेगा। अगर रेजिडेंशियल की मैं बात करूं, उसमें से 2 BHK और 3 BHK के आएंगे, लेकिन आज की वीडियो हम सिर्फ कमर्शियल प्लॉट की ही बात करेंगे। कमर्शियल प्लॉट में जो साइज रहेंगे वो अप्रॉक्स 450 स्क्वायर यार्ड से लेकर के 2100 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट साइज रहेंगे। पेमेंट प्लान जो आपका रहेगा वो वही 50-50 का है। 50% जो है वो इनिशियल पेमेंट होगी और 50% प्रोबेबली ऑन एप्लीकेशन ऑफ ओसी रहेगी। पोजीशन की टाइमिंग रहेगी इसमें फर्स्ट क्वार्टर 2028। रेरा अप्लाइड है जो कि इस महीने में या नेक्स्ट मंथ में एक्सपेक्टेड है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये जहां तक भी मेरी नजर जा रही है वहां तक M3M की ही लैंड है। जो ब्लू कलर की टिन शेड आप देख रहे हो, वो सारी की सारी जो लैंड है वो M3M की ही है। ऐसा नहीं है कि अभी तक उसमें कुछ काम स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे तो जेसीबी अपना काम करती हुई दिखाई देंगी। वो साफ सफाई का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम अभी धीरे धीरे स्टार्ट होगा जैसे ही रेरा आ जाएगा। अगर प्रॉक्सिमिटी की मैं बात करूं तो गुड़गांव से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप देखेंगे कि जो न्यू गुड़गांव की बिल्डिंगें हैं सेक्टर 91 की, 95 की, वो आपको क्लियरली विजिबल हैं। मतलब उसका ट्रेवल टाइम जो रहेगा आपका हार्डली हार्डली 5 to 8 मिनट्स की ड्राइव रहने वाली है। तो लोकेशन बहुत प्रीमियम है। बहुत सारे दूसरे डेवलपर जो हैं वो भी अपनी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लेकर के आ चुके हैं, चाहे मैं स्वस्तिक की बात करूं, जेएमएस के फ्लोर्स की बात करूं, या फिर वर्ल्ड वाइड डेवलपर जो है वो गोल्डन सिटी की मैं बात करूं। दोस्तों, जैसे कि अभी हमने M3M के जो इंडस्ट्रियल प्लॉट की साइट देखी है, मानेसर की स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो इंडस्ट्रीज के लिए फेवरेबल माहौल पैदा करती है। ये इंडस्ट्रियल एरिया वेल कनेक्टेड है KMP से। अगर मेरे राइट साइड में आप देखोगे तो KMP आपको दिखाई दे जाएगा। दोस्तों, कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया को ग्रोथ देने के लिए रेल कनेक्टिविटी के साथ साथ रोड कनेक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। HORC जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, ये एक डेडिकेटेड कॉरिडोर है जो आपका KMP के साथ साथ बन रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जिसका ओरिजिन पॉइंट अगर मैं बात करूं तो कुंडली से स्टार्ट होकर के खरखोदा इंडस्ट्रियल एरिया, IMT खरखोदा को कनेक्ट करता है, उसके बाद मानेसर को कनेक्ट करता है, सोहना को कनेक्ट करते करते ये पलवल पे जाकर के अपना खत्म हो जाता है। दोस्तों, रेल कनेक्टिविटी के साथ साथ में अगर रोड कनेक्टिविटी की बात करें, जैसा कि आपने देखा KMP तो हार्डली 500 मीटर के डिस्टेंस पे ही है। ये जो लोकेशन है ये वेल कनेक्टेड है आपका दिल्ली जयपुर सुपर एक्सप्रेसवे जो अभी नया बन रहा है। प्रोबेबली वो आपका दिसंबर तक जो है फुल फ्लैज ऑपरेशनल भी हो जाएगा। उससे मैक्सिमम जो डिस्टेंस रहेगा वो 2 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। ये लोकेशन जो है पंचगांव से भी अच्छे से कनेक्टेड है, NH48 से कनेक्टेड है। अभी जैसे रिसेंटली हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने अनाउंस किया था कि पंचगांव के आसपास जो है एक डिज्नीलैंड जो है वो भी प्रपोज्ड है। अब उस
को मैं ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो सीएम साहब ने अनाउंसमेंट की है, वो कब आएगा कब नहीं आएगा उसमें बहुत टाइम है। लेकिन इंडस्ट्रीज के हिसाब से मानेसर बिल्कुल हॉटस्पॉट है। जैसा कि हम सब जानते हैं, दिल्ली एनसीआर में आज मेट्रो ट्रांसपोर्ट लाइफलाइन बनी हुई है। मानेसर भी अपकमिंग मेट्रो लाइन से वेल कनेक्टेड होगा। ये मेट्रो रूट जो भी गुड़गांव मेट्रो सेक्टर 55-56 तक का है, वो आगे एक्सटेंड होगा, जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन होते हुए वाटिका चौक, देन एसपीआर, क्लोवरलीफ, ग्लोबल सिटी, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल कॉरिडोर न्यू गुड़गांव होते हुए मानेसर जाएगी। मानेसर की सेक्टर M9 M8 को टच करती हुई सीधी पंचगांव को जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है या कोई इंक्वायरी आपको करनी है, आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं। आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। अगर आपको इंडस्ट्रियल प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना है या इस M3M की प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी फर्दर आपको जानकारी चाहिए, तो आप हमें बात कर सकते हैं या फिर कमेंट में कमेंट अपना डाल सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।